हाइड्रोलिक्स ओपन चैनल फ्लो। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव लिए हैं जिसका हाइड्रोलिक्स का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में, फ्लूइड इज ए सबस्टेंस दैट किसके नाम से जानते हैं, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, ऑलवेज एक्सपेंड अंटिल फुलफिल एरिया ऑफ द कंटेनर, कैन नॉट रिमेन रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। तो हम लोग क्या है, कैन नॉट रिमेन रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी फोर्स, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो इज द डेप्थ ऑफ फ्लो कोरस्पॉन्डिंग टू। क्या है, नॉर्मल डेप्थ इन ओपन चैनल फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो। इसमें क्या होगा, जब भी आता है नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो, इसमें कोरस्पॉन्डिंग करेगा यूनिफॉर्म फ्लो, यानी यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर का। और हम डायमेंशन करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा आपका मास गुने एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का मीटर तो लेंथ सेकेंड टाइम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा mL/t-2। और क्या है न्यूटन पर मीटर, तो मीटर पे हो जाएगा L, तो क्या है m/t-2। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस टेंशन का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी आइडियल फ्लो, तो क्या होगा इसमें, किस पे बर्नौलीज जो किस पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड टोटल एनर्जी कांस्टेंट थ्रू टोटल कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन बट वेरी क्रॉस अक्रॉस स्ट्रीम लाइन। तो ये आपका इसमें रहता है एनर्जी कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन क्रॉस स्ट्रीम लाइन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना डेंसिटी 1000 पर मीटर क्यूब का वाटर करे, कितना डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इसमें डायमेंशनलेस कौन सा है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या आता है, रो लिक्विड डिवाइड बाय रो वाटर। तो हम लोग का क्या लिक्विड का भी वाटर का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो क्या कट जाएगा, तो इसलिए इक्वल होना, तो इसे डायमेंशनलेस। तो यहाँ हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस, यूनिट नहीं होगा। A large reloused number is indication of laminar flow, turbulent flow, high turbulent flow। तो जब भी होगा reloused number इंडिकेट करेगा तो क्या है, हाईली टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि ये हाईली टर्बुलेंट फ्लो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन ए डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। जब क्या आएगा, जब अगर प्रॉपर्टी अपोजिट रिलेटिव मोशन पे वर्क करेगा तो विस्कोसिटी पे, एनी बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट वेलोसिटी डिस्चार्ज। तो जब ये स्ट्रीम लाइन ये किस पे कवर करता है, लाइन डिस्चार्ज पे, क्योंकि फ्लो ऑफ लिक्विड द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नॉच वेरीज एज, तो वी नॉच वेयर एच इज हेड, तो कौन किसमें है, एच 5/2, क्योंकि ये डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच का यानी रेक्टेंगुलर यानी ट्रायंगुलर नॉच का है, तो एच 5/2 काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, आज लेते हैं।